शुरू। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 मई 2026। दैनिक समसामयिक घटनाएं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप ध्यान से क्लास को अटेंड करना और जो भी इम्पोर्टेंट मैं बताऊं उसके नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली हेडलाइंस है प्रदेश नीतिगत बदलाव की ओर। अब इसमें कौन सी नीतिगत बदलाव की ओर है, तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे। सुशासन और जन संवाद की अनूठी पहल। तो क्या है अनूठी पहल, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। डिजिटल तकनीक से सुदृढ़ होती गणना प्रणाली। आपको पता है कि जनगणना शुरू हो चुकी है और इसके बारे में क्या चर्चा करनी है अपने को, वो भी हम जानेंगे। युवा एंटरप्रेन्योर और उनके नवाचार, ये देख लो हमारी टीम मतलब एंटरप्रेन्योर लिखा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। निवेश प्रोत्साहन हेतु विशेष रियायतें। तो क्या रियायतें मिली हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे अपन। ईंधन बचत और ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास। तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। आधुनिक जल वितरण प्रणाली का विकास। तो कौन सी जल वितरण प्रणाली का विकास हुआ है, इसका भी अपन चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि। तो किसको श्रद्धांजलि दी है और कहाँ दी है, तो ये भी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तो देखो, अब देखो पैटर्न जो है ये कथन कारक वाला ही रहेगा, ठीक है। आपको कथन कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको देख के घबराना नहीं है, भागना नहीं है। आप अपने किसी भी साथी को, कोई भी जो बड़े भैया हैं, कोई भी मतलब जो है तैयारी कर रहा है, जिन्होंने परीक्षा दी है हाल फिलहाल की, उनमें देखना आप ज़्यादातर आपको कथन कारक वाले इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ फिर भी एक दो कथन में क्वेश्चन को ख़त्म किया गया है, बाकी आपको पूरे आधे पेज भर के मतलब कथन ही दिखेंगे। मतलब पेपर होता है ना परीक्षा का, तो वो आधा पेपर जो है वो मतलब आपको कथन से भरा हुआ ही दिखेगा। ऊपर से स्टार्ट करोगे, कथन कंप्लीट करोगे, तब तक नीचे आओगे, तब तक ये भूल जाओगे कि प्रश्न में पूछा क्या है, ठीक है। तो आदत बनानी पड़ेगी आपको कथन कारक वाले प्रश्न को सोल्व करने की। इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है इसी तरीके से डिज़ाइन करवाए हैं, ताकि आपको आदत पड़े कि कथन कारक के जो प्रश्न होते हैं वो सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं कि क्या पूछता है, ठीक है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कथन क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस नीति के तहत राज्य के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। बिल्कुल सही बात है। नीति के अंतर्गत प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकणी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पहला जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा कथन है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर हो जाएगा सी। एक और दो जो दोनों हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है ये जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि कथन सही है। कभी कभी अपन पूरा दोनों ही सही कर लेते हैं और पूछा होता है कि कथन कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का वो अच्छे से ध्यान रखना है आपको। दोनों कथन जो है आते हैं, फिर भी आप इस टॉपिक को जो है ये नहीं देखते हो और जो गलत पूछा है उसको भी आप सही करके आ जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, राज्य सरकार द्वारा संचालित राज उन्नति। क्या है? राज उन्नति, ठीक है। राज उन्नति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, अब यह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और समस्याओं के समाधान का एक श्रेष्ठ नवाचार है। बिल्कुल सही बात है ये। हाल ही में आयोजित इसकी 5वीं बैठक में, याद रखना 5वीं बैठक में 7 विभागों की लगभग 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सत्य कथन पूछा है या असत्य कथन पूछा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, पूछा है कि राजस्थान में आयोजित की जा रही जनगणना 2027, ठीक है, के प्रथम चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, ठीक है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना का कार्य 1 मई से 15 मई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल संपन्न हो चुका है। भारत में पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से इस प्रकार की डिजिटल जनगणना की जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डिजिटल जनगणना ये। और नेक्स्ट है, आगामी चरण में प्रगणक घर घर जाकर 50 प्रश्न पूछकर जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। तो दोस्तों देखो कितना माइनर अंतर दे रखा है कि यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
50 नहीं है, यहाँ पे जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है वो है 33। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत माइनर सा एक प्रश्न दे, मतलब जो टॉपिक होगा वो दे दिया जाएगा और आपको पूरा जो है आंसर है उसी में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। या देखो 50 प्रश्न की जगह 33 प्रश्न है, आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ यार प्रश्न तो पूछने के लिए मतलब पोर्टल पर दर्ज करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप ये तीसरा जो कथन है ये भी सही कर दोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत माइनर सा फर्क होगा। ठीक है, तो अपना जो सही पूछा है, क्या पूछा है, देखो कथन सत्य है तो सत्य बताना है, तो अपना 1 और 2 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस में है ये, ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्य सचिव के भामाशाह टेक्नो हब जयपुर दौरे के दौरान चर्चा में रहे स्टार्टअप और उनके संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, स्टार्टअप और उनके जो संबंधित क्षेत्र है वो स्टार्टअप किस क्षेत्र से है उनको मिलाना है। ठीक है, तो VYUGXR ये हो जाएगा अपने वर्चुअल रियलिटी आधारित डिस्प्ले तकनीक, बिल्कुल ये मैच है। ऑफिस ग्लाइडर ये परिवहन सुविधा आधारित से मैच हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देख लो, 1 का अ है और 2 का ब है, 1 का अ 1 का देखो इसमें ही है, डायरेक्ट सीधा आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो कभी कभी आपको सारे जो है मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं वो नहीं भी आते हैं, तो भी आप देख लो एक बार कि अगर एक आधा भी उसमें से आता है तो आपका कहीं ना कहीं आंसर सही होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 क्या है, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के अंतर्गत मात्र प्रोजेक्ट को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत, 100%। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के दृष्टिगत लिए गए हालिया निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा अजमेर बीकानेर और अलवर सहित प्रमुख शहरों में ई बस का संचालन किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, ई बस का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की ईंधन संरक्षण की अपील के बाद आगामी 23 से 25 मई तक प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट ग्राम 2026 का सफल आयोजन जयपुर में संपन्न करा लिया गया है। बिल्कुल देखिए, 23 से 25 मई। ठीक है, और जो होना था प्रस्तावित, ठीक है, ये प्रस्तावित होने का था लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, इसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये संपन्न नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, होने की थी लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है, ये सरकार तय करेगी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक है, शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा अजमेर बीकानेर और अलवर सहित प्रमुख शहरों में ई बस का संचालन किया जाएगा। हमारा ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कथन देखिए, हाँ ये ध्यान रखना है, सही है। ठीक है, पहला कथन है मई 2026 में उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। उन्होंने राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने के में अहम योगदान दिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो अपने को सही बताना है। तो देखो यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है, 20वीं पुण्यतिथि हाल ही में जो देखो हाल ही में जो पुण्यतिथि हुई है वो हुई है 16वीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 16वीं पुण्यतिथि जो है विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, बिल्कुल विद्याधर नगर जो है यहाँ पे स्थित स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, तो ये 20वीं नहीं 16वीं जो पुण्यतिथि थी। ठीक है, और उन्होंने राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने में अहम योगदान दिया था। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन 2 जो है
वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, यही थे क्या? चलो ठीक, तो यहीं अपन क्लास को समाप्त करते हैं। तो जल्दी से क्लास ले लो फटाफट, और आज संडे है तो अब आप भी अपना काम धाम में लग जाओ, रिवीजन करना है रिवीजन कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और कुछ भी अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ अगर ऐड करना हो, कुछ नया कुछ बताना हो तो भी मुझे बताना। अपन कोशिश करेंगे कि नई क्लास लेके आएँ। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो बाय।